हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस रिपीट भी कर रहे हैं और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के मोस्टली क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जा रहे हैं तो पेपर आपका अच्छा जा रहा है। कुल मिला के जो भी आपका एनालिसिस था एग्जाम का, वो 3 अगस्त से लेकर जो भी एग्जाम हुए हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके सारी चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब बिल्कुल उसी एग्जाम पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे हमने आपको पहले बताए हैं। आज की वीडियो में हम मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। रिवीजन जरूर करिएगा। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। 2 पर सक्सेसिव डिस्काउंट और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी आगे भी करवाने वाली हूँ उससे पहले भी करवा चुकी हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि पहले 3 अगस्त से लेके अभी तक जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनको रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो 25 अगस्त को एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक। अभी जैसे पहला क्वेश्चन है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 20% दे रखा है, सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने आपको कैसे बताया कि कहीं पर भी अगर आपको 10 दिख जाए, इसका मतलब इसको डिजिट सम से करेंगे तो इसका डिजिट सम जो है जहां पर भी 10 हो, चाहे पहले हो या बाद में हो, तो डिजिट सम इसका 1 हो जाएगा। और ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि किसका डिजिट सम 1 है, वही आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं। ए देखिए 2 + 5 कितना हुआ, 7 हो गया, यानी कि 1 नहीं है तो ये नहीं हो सकता। सेकंड देख लीजिए 2 + 8 10 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो गया, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों और 2 ऑप्शन में डिजिट सम 1 आ जाता है। उस केस में आप ये फॉर्मूला भी सीख लीजिए। परसेंटेज इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। और ये हो जाएगा 10 + 20 माइनस 10 इंटू 20/100। 0 0 कट गया आपका। 30 में से 2 माइनस किया, 28%। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरेज का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। जैसे कुछ टॉपिक है, स्टैट्स बहुत पूछा जा रहा है। ग्रुप डाटा के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले करवा दिए हैं, जिसमें मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, मोड गिवन है, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। स्टैट्स आप देख लीजिएगा, उस पर ग्रुप डाटा के क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा रही है। ठीक है, उनको करिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 23। If each number is increased by 4, what will be न्यू एवरेज? देखिए ऐसा क्वेश्चन का शॉर्टकट बता रहे हैं, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 23 और प्लस 4, यानी कि 27 में सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमने ये क्या किया, देखो यहाँ पे 23 जो भी आपको दे रखा है एवरेज, और जितना इंक्रीज कर रहा है इसी में जोड़ दीजिए आप। ठीक, क्लियर। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए, क्वेश्चन पूरा सेम रहे लेकिन यहां पर आ जाए इंक्रीज्ड की जगह डिक्रीज्ड, कम हो रहा है, अगर कम होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, आपका वही आंसर करेक्ट होगा। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, जैसे अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फॉर्म का जरूर आता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पहले समझ लीजिए और कैसे करना है ये आप सीखने के बाद ओरल कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कभी भी x की वैल्यू अगर इस फॉर्म में दी है और आपसे पूछा जाए x + 1/x और x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, यानी 2 पार्ट हैं इसके। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी ये नंबर्स दिए हैं यानी 5 और ये 2√6, इनका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और इनका निकाल लेना है डिफरेंस, यानी कि माइनस कर देना है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25 माइनस 6 हो जाएगा और इंटू 4 यानी 24 हो गया, डिफरेंस आ गया 1। अगर डिफरेंस 1 आए तभी ये ट्रिक लगेगी, वो क्या है,
फर्स्ट नंबर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले वैल्यू दी है उसको 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। और अगर सेकंड पार्ट आपको निकालना है तो x माइनस 1/x निकालना है। दैट मीन्स सेकेंड नंबर यानी कि 2√6 को 2 से इंटू कर देंगे, यानी 4√6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये सीख चुके हैं, इसका मतलब ये चीज आप ओरल भी टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक। इसमें भी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। जो भी x की वैल्यू दी है ये, उसमें 10 का स्क्वायर करेंगे और 3√11 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इस नंबर और इस नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेंगे, यानी 100 माइनस 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। ये अभी देखियो डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक। आंसर निकल गया हमारा फर्स्ट का आंसर, यानी x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 10 का 10 को 2 से इंटू कर दो, 10 इंटू 2 दैट मीन्स 20 आ गया। और सेकंड जो है यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड वाले टर्म को 2 से इंटू। ठीक। कितना आ गया 6√11 इसका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले तो ये समझ लो आप। द एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इज 12 years। ठीक। इफ अ टीचर इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीजेज 1 year। एज ऑफ टीचर निकालना है। ठीक। तो इसको भी पूरा नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके सीखिए। एज ऑफ टीचर जो भी निकालना है, आपको क्या करना है, जितने नंबर्स है टोटल पहले वो लेना है, और कितना इंक्रीज हुआ 1। ठीक। अब प्लस क्या कर देना है, इसको इस पहले 12 साल थी और एक बढ़ गया तो यानी 13 हो गई टोटल, यानी 20 प्लस 13 यानी 33 ईयर्स एज हो गई। ठीक। ये तो हो गया शॉर्टकट। क्लियर। और नहीं तो आप कैसे पहले निकालते थे इसको, द एज ऑफ 20 बॉयज 12 थी, तो 20 बॉयज की पहले हम निकाल लेते थे एज। 20 बॉयज की एज टोटल कितनी थी, 12 इंटू 20, 20 इंटू 12, 12 दूनी 24, 240। अब एक टीचर आ गया यानी टोटल हो गए 21। ठीक। 20 बॉयज और एक टीचर, तो 20 बॉयज प्लस 1 टीचर, टोटल मिला के कितने हो गए 21। तो 21 इंटू कितना करते, 12 पहले था और उसके बाद एक बढ़ गया तो 13 कर देते। ठीक। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और एक 27 आ जाता। फिर क्या करते, इसमें से क्योंकि ये तो है 21 का टोटल, ये है 20 का टोटल, अब इसमें से इसको माइनस करते, मतलब 240 यहाँ लिख देते और इसको कर देते माइनस, तब भी 33 आ रहा है, ये देखो 33। तो आपको शॉर्टकट तरीके सीखने हैं, स्टेप्स वाइज करेंगे टाइम लगेगा ज्यादा, तो आपको क्या करना है, ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे लेडर वाला क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। जैसे आपने यहाँ लिखा पहली वैल्यू ये 3 लिख दी, दूसरी वैल्यू 4 लिख दी। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो 5 लगा दो डैश। ठीक। अब देखो सब में यहाँ पर क्या दिया है, माइनस दिया है, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 4 में से 3 माइनस किया 1, 1 में से 4 माइनस किया -3, -3 में से 1 माइनस किया -4, -4 में से -3 माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी -1, और -1 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है और इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब -3 इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में बड़े बड़े पूछ लेते हैं, लेकिन आप इसको अगर पूरे ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस ऐसे दी होती हैं तो आप वैल्यू पुट कर दें एक्स की और वो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो जब वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको हम करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें। ठीक।
जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचेगा क्या 2 इंटू 14 यानी कि 28 हो गया। ठीक, अब यहां पर आते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 -11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 33 और इसको हम जब टोटल करेंगे तो ये हमारा 61 आ गया। ठीक, लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पर x भी दिया है, लेकिन इसमें 2 एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्लस 61 आ रहा है, तो b नहीं हो सकता, c नहीं हो सकता, अब a या d में से कोई एक होगा। ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को यानी x की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, केवल x की, तो x है सिर्फ इसमें, और इसको करेंगे 2 से इंटू, बाकी सबको छोड़ देंगे, तो 28 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा माइनस का। ठीक, और इसके बाद इधर आते हैं 6 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 18x माइनस का, और जब इनको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा -74x। ठीक, यानी कि नेगेटिव ही आएगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये आंसर करेक्ट है डी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेते हैं, तो देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इज 0.81, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब फॉर्मूला याद करिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक, यानी ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो आपको अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दे रखा है 0.81, दैट मीन्स 0.9 इसका आंसर है, मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 7% पर एनम। अब एक बात और ध्यान रखिए, देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और स्टार्टिंग में जब पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 3-3 साल के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो वो हमने ऑलरेडी पहले करवा दिए हैं। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें आपको लगेगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन में जैसे दिया होता था ना कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यहाँ पर कुछ डेज के लिए लगा दिया गया पैसा। ठीक, जो आपको 4 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक के लगाया गया। तो पहले नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए कितने हुए टोटल। तो डेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, डेज निकालने के लिए आपको लिखना है यहाँ फरवरी, फेब, मार्च और अप्रैल। ठीक, देखिए 2023 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉन लीप ईयर है। ठीक, यानी फरवरी में 28 दिन होंगे, तो यहाँ लिखिए 28 दिन, और जो भी नंबर यहाँ डेट दे रखी है उसको यहाँ कर दीजिए -4, तो कितना हो गया 24 हो गई। मार्च में 31 डेज होते हैं, और अप्रैल की जो गिवन डेट है 18, इनको करिए प्लस, तो ये हो गया 8 4 12 और 1 13 और ये 3 3 6 73 डेज आ गया टोटल। और ये ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 73 को 365 से कर देंगे डिवाइड, पूरा पूरा ये 5 बार चला जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब सिंपल हम SI इजिकल टू लगा दे फॉर्मूला PRT/100, तो 2000 इंटू आर हो गया आपका 7 इंटू अपॉन 100, 100 यार नीचे अपॉन मत करो, यहाँ पर अपॉन कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये आ गया आंसर, दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल इज 12500। ठीक, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 चेयर का मतलब C, टेबल का मतलब T, 12500 है। ठीक, इसके बाद 3 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट है 15500। अब आपको क्या करना है, एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर ये वैल्यू सेम हो और ये वैल्यू सेम हो, तो क्वेश्चन को हमेशा प्लस करते हैं और
कई बार क्या होता है कि माइनस करके भी सॉल्व करते हैं, लेकिन पूछा जाए, इसमें देख लेते हैं पहले पूछा क्या गया है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, यानी कि अगर आपको 1 चेयर 1 टेबल की कीमत पता चल जाए तो उसको डबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो 8 हो गया कॉमन, क्या बचा C प्लस टी, यानी कि चेयर प्लस टेबल इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, 0 0 5 दूनी 10 5 दो 7 1 8 और ये 2। ठीक, अब आपको लाना है 2 चेयर, तो किससे डिवाइड करें कि 8 की जगह पे 8 कट जाए और 2 बचे। तो हम इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28 होता है, 7000 आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर टेबल और एक चेयर की कीमत अलग से पूछ लें या टेबल की, तो आपको क्या करना था, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देते, तो एक इक्वेशन और बहुत छोटी आ जाती है और फिर वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अ मिल्कमैन एडेड वाटर इन मिल्क एंड सेल्स एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता जरूर है, एलिगेशन है मिक्सचर का, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 25/100, क्योंकि 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो गया 1:4, दैट मीन्स इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन अब अगर इसको करना है प्रॉपर तरीके से, ये तो हमारा आंसर निकल गया, आपको यही सीखना है, लेकिन अगर आपको करना है कैसे, तो एक तरफ लिखिए वाटर, एक तरफ लिखिए मिल्क। क्लियर, अब देखो एक बात और समझिए, ये कह रहा है कि जितने में दूध खरीदा उतने में ही बेच दिया, लेकिन 25% प्रॉफिट के लिए पानी कितना मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए। ठीक, अब देखो इसमें अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 1 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस भी 1 रुपीज हो गई, तो कॉस्ट प्राइस मीन निकाल लो मिक्स करने के बाद। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25% और इनटू सेलिंग प्राइस इज 1। ठीक है, अब ये 100/125 हो गया, 25 से कट कर दो, 4/5 आ गया, तो 4/5 क्या होगा, मीन प्राइस होगा जो यहाँ लिखते हैं। पानी की कॉस्ट हमेशा 0 होती है, मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी हमने मानी 1 मानी। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब माइनस आपको करना है। ठीक, तो इससे आपके रेशियो निकल जाएंगे। ये जो प्रोसीजर है ये है आपका एलिगेशन मिक्सचर टाइप से करवा रहे हैं। 2 तरह की चीज को जब एक साथ मिला देते हैं, तो दूध में पानी मिला के हम इस तरीके से निकाल सकते हैं रेशियोज। ठीक, अब आपको क्या करना है, 1-4/5 लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इधर 4/5 आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/5, ये 4/5, 5 से 5 कट गया, देखिए यहाँ पर भी 1:4 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The price of notebook decreases by 25%, then a man can buy 5 more notebooks for ₹200। मतलब ये हुआ 200 रुपए में वो 5 किताबें और ज्यादा खरीद सकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 200 रुपए में 5 किताबें, तो एक किताब की कीमत आ जाएगी, और परसेंटेज कितना ले रहा है, डिक्रीज हो रहा है 25%, ये आ जाएगी 1 नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ कॉस्ट आ जाएगी 1 नोटबुक की। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट गया, 10 आ गया, दैट मीन्स कॉस्ट आ गई 10 रुपीज। क्लियर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 4th proportion to 12 18 6 is same as the 3rd proportion to 4 and k, find k। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए 4th proportion में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 इंटू 6 कर दिया अपॉन 12 कर देंगे, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 3rd proportion इनके, तो इसमें लास्ट वाले का स्क्वायर करते हैं और अपॉन ये 4 कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करके के निकाल ले, 4 तिया 12, और ये के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। There are 26 liters of milk in a container
13 liter of milk replaced with an equal quantity of water. If process is repeated 2 more times, what will be the remaining quantity of milk? देखिए ऐसा क्वेश्चन ना मैं पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो इनको रिवीजन जरूर करिए। आरआरबी में कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। अब देखो टोटल मिल्क निकालना है, यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इसमें जो टोटल प्रोसेस को 2 ले लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 मोर टाइम्स है। इसका मतलब टोटल प्रोसेस 3 बार होगा। अब देखो हम डायरेक्ट इसको निकाल रहे हैं। यहाँ लिखिए मिल्क आफ्टर एन ऑपरेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ऑपरेशन, 3 बार हुआ। ठीक है, क्लियर। ये क्या होगा, टोटल मिल्क कितना था आपका 26 लीटर। 1 माइनस करिए, जितना मिल्क बाहर ले रहे हैं उसको ऊपर लिखना है, जितने में से ले रहे हैं उसको नीचे लिखना है, और पावर प्रोसेस हो रही है 3 बार। बस सिंपल इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 13 दूनी 26 हो गया। 1 माइनस 1/2 का मतलब हुआ 1/2 का होल क्यूब, यानी 26 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 2 से कट कर दीजिए 13, 13/4। 4 दिया 12, 12 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 3.25 लीटर आ गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम पहले कर चुके हैं नोटबुक के फॉर्म में। चीनी वाला क्वेश्चन जरूर आता है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%। ठीक है, then a man can buy 5 kg less sugar for rupees 200. Find new cost of sugar for a kg. अब देखो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कॉस्ट निकालनी है आपको, तो 200 रुपए में कितनी चीनी खरीद रहा है, कम खरीद रहा है 5, और 25% इंक्रीज हुई है, बस सॉल्व कर दो। 10 आंसर आ गया, दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। द एवरेज, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, 1 से लेकर के 85 तक निकाल देते हैं, लेकिन गलती यही कर देते हैं। यहाँ पे देखो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 85 होल नंबर्स दिया है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो पहला जो नंबर है वो 0 होगा, उसके बाद 84 तक जाएगा। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू या एवरेज इज इक्वल टू, बात एक ही है, क्योंकि जब ये एपी में हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तब ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी कि 42 इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स इसका ए आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 123 दिया है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको दिया है 123। अब आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको ले लीजिए, पहले एक स्क्वायर रूट लगाइए, 123 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 121 आ गया, यानी कि इसका 11 आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, या फिर अगर ये चीज समझ में ना आई हो तो आप एक काम कर सकते हो, x माइनस 1/x आपको निकालना है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो -2 हो जाएगा क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू दी है 123, तो 123 में से 2 माइनस करेंगे 121 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 121। दैट मीन्स 11 आंसर करेक्ट है। तो ये आप शॉर्टकट तरीके ये वाले सीखिए कि अगर ये दिया है तो ये कैसे निकालना है। इसकी प्रॉपर एक टेबल थी जो हमने आपको बताई भी थी और बनवाई भी थी क्लास में, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 3:4:5। फाइंड नेचर ऑफ ट्रायंगल। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो यानी कि वो पूछ रहे हैं या तो वो समकोण होगा, या वो अधिक कोण होगा, या वो न्यून कोण होगा, या वो
या फिर वो हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, जो तीनों साइड जिसमें इक्वल होती है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो। क्लियर? अब देखो सबसे पहले आप सबसे बड़ा एंगल निकालिए। ठीक, अब जैसे मान लो एक ट्रायंगल दिया है, ए बी और सी। ए दिया है मान लो 3x, बी दिया है 4x और सी दिया है 5x। ठीक, ए बी सी दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो तीनों का सम, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, ये 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करो, 5 4 9, 9 और 3 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 12 से एक कट जाएगा, 15 डिग्री आ गया x की वैल्यू। अब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 15, 75 डिग्री आ रहा है बड़ा एंगल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बड़ा एंगल लेस देन किससे है, 90 डिग्री से। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट ट्रायंगल। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन अगर कैलकुलेट करके मान लो रेशियो अलग दिए हैं, कैलकुलेट करके अगर वैल्यू 90 से बड़ी आ जाती, ठीक, मान लो कि बड़ा वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 आ जाता, तब आंसर क्या होता, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, यानी अधिक कोण। और अगर इक्वल टू 90 आ जाता तो बड़ा वाला एंगल, तो ये हो जाता राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, ठीक। और एंगल अगर तीनों आपस में बराबर हो जाते तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर रूट ऑफ 240 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है, और इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस है। आप इसमें डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान देना है, 19 के फर्स्ट पार्ट में 240 यहाँ लिखा है, ठीक, इसके करिए फैक्टर। तो इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि डिफरेंस इनका 8 होना चाहिए बीच में। ठीक, तो अगर हम यहाँ 12 लिखे, 12 दूनी 24 होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 12 20 फैक्टर हो गए, आ गया 8। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है, वो क्या है, यहाँ प्लस लगा है सब में, तो प्लस लगा है यानी बड़ी वाली वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा 20। दैट मीन्स इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में दिया है 96, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ 4 4 4 दिया है, तो हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 4 आ जाए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 8 96 होता है, इनका डिफरेंस 4 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू इसका यानी 8 आंसर आएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी अप्रिशिएट टू रुपीज 700 आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक, टू रुपीज 1000 आफ्टर 8 ईयर्स एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, यानी कि 4 साल में 700 रुपए हो जाता है, और इससे बढ़कर 8 साल में ये 1000 रुपए हो जाता है। तो इसमें आपको अमाउंट बताना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। दैट मीन्स A1 स्क्वायर अपॉन A2, ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दिया, यानी 700 इंटू 700 अपॉन 1000, 2020, तीसरा ये 7 7 49, 490, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब मैन परचेज 6 पेंसिल्स फॉर ₹5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक, एंड सेल्स 5 पेंसिल्स फॉर ₹6, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना, अगर परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप क्या लिखो, यहाँ सीपी लिखो, यहाँ एसपी लिखो, यहाँ पेंसिल लिखिए, ठीक, और यहाँ रुपीज लिख दो। ठीक, 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच दी। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको इंटू करो,
6 इंटू 6 माइनस इसको इंटू करो अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे इंटू 100। ये आ गया 36 माइनस 25 11 25 चौक 100 4 आ गया 44%। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, ऐसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सरकम सर्कल। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो देखो सरकम सर्कल क्या होता है, यानी परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें एक सर्कल ऐसा बनाए कि तीनों वर्टेक्स से होकर के जाए। ठीक, यहाँ पे हो गया इसका सेंटर और ये हो गई रेडियस। अब इसको कहते हैं परिवृत्त या सरकम सर्कल। ठीक, और इस रेडियस को क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस। ठीक, अब देखो एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल बना लेते हैं जी। क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है इसका मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। सबसे बड़ी वाली साइड हो गई 10, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो एक 6 है, दूसरा 8 है। अब इस ट्रायंगल पे हमको बनाना है सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल जब हम बनाएंगे तो कुछ कुछ ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो देखो ये पूरी साइड है, इसका आधा कर देंगे तो ये जाएगी रेडियस। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसकी हाफ हो गई, यानी 25 पाई इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और क्यूब पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? 3। ये हो जाएगा आपका के क्यूब माइनस 3k। के क्या है? 42। तो 42 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 42। अब हमको क्या करना है? इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, उसके बाद हम आंसर टिक कर देंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गई, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी 2 आना चाहिए लास्ट में। तो सभी में 2 इसमें आ रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है। कई बार डिजिट सम मेथड लगा देते हैं, कई बार यूनिट डिजिट से भी हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब लास्ट में यूनिट डिजिट किसी और में भी दिया होता है, लेकिन जब नहीं दिया है तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट स्क्वायर नंबर? कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है? ठीक, तो जिसका होल स्क्वायर नहीं हो सकता वो स्क्वायर नंबर नहीं है। 24वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 12 25 दिया है। ठीक, 12 25 में 25 के केस में आपको क्या करना है? इन नंबर्स का ऐसा फैक्टर करना है जो n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में हो। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। ठीक, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर निकल जाएगा कंप्लीट। अगर बी ऑप्शन देखते हैं, 20 और 25, ये भी 25 है तो इसके फैक्टर करो। तो 4 गुणे 5, ये भी n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में, यानी कि इसका भी निकल जाएगा। अब सी को चेक कर लेते हैं। 25 25 दे रखा है, ये तो 25 तो छोड़ देंगे, लेकिन इसके फैक्टर ऐसे नहीं होते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में हो, यानी कि यही आंसर होगा। अगला भी चेक कर लेते हैं। 4 2 2 5 है, ये 25 है, तो इसको फैक्टर करो। 6 इंटू 7 n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में, ये भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 2525 इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन में देखो 98 98 दिया, 18 18 दिया, 2 2 दिया। अब ये क्वेश्चन सर्ट्स का है, इसमें डायरेक्ट करिए। देखिए 98 लिखा है,
अगर डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, 6 माइनस 5 इंटू लगाइए, 18 लिखिए, 14 माइनस 13, मतलब सारी नंबर्स को हम ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक। तो 14 माइनस 13 हो गया, इंटू 2 की पावर 15 माइनस 13। सॉल्व करिए, 98 की पावर 1 और 18 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 4। आप यूनिट डिजिट से इसका आंसर निकाल लीजिए, या तो सबको मल्टीप्लाई करिए, टाइम लगेगा ज्यादा। तो देखो 8 8 जा 60, 8 8 जा 64 हो गया, 4 ये आ गया, 4 4 जा 16, लास्ट में 6 होगा जिसमें वही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट करेक्ट है, ठीक है। तो मैथ्स के तो ये 25 क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, लेकिन 3 अगस्त से जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, साइंस में आप लोग साउंड के क्वेश्चंस पूछ एग्जाम में आ रहे हैं, लाइट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंस के, मैग्निफिकेशन के, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं, ये सारा हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपका 25 अगस्त तक जो भी एग्जाम है, उनको आप ये सारा रिवीजन करके जाइएगा, जितने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको लास्ट मोमेंट पे जरूर देखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।